हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो क्लास को कंटिन्यू करते हुए और आज आपकी ये क्लास पूरी कंप्लीट हो जाएगी। वैदिक सभ्यता से जितने बनने वाले क्वेश्चन थे आपके सारे के सारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो कल से हम एक नया टॉपिक लेते रहें अकॉर्डिंग टू आपके सिलेबस से। ठीक है, तो दो टॉपिक आपके ख़त्म हो चुके हैं। एक सिंधु सभ्यता से बनने वाले क्वेश्चन सारे प्रीवियस ईयर के ले चुका हूँ मैं, और एक वैदिक सभ्यता से बनने वाले सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं ले चुका हूँ। तो कल एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तो आज इस क्लास को शुरू करते हैं, और क्लासेस कैसी लग रही हैं आप लोगों को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो बिना देरी से हम क्लास को शुरू करते हैं। और आज ये क्लास कंप्लीट हो जाएगी तो इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं और मेंशन भी किया गया है कि कौन से क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए हैं। ठीक है, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन आपका आरआरबी सिकंदराबाद सहायक स्टेशन मास्टर में पूछा गया था। फिलहाल क्लास को शुरू करते हैं। कहता है कि आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है। ठीक है, कहता है कि पहला ऑप्शन कहता है कि आपका बृहदारण्यक उपनिषद में, दूसरा कहता है कि छांदोग्य उपनिषद में, कठोपनिषद उपनिषद में, या केन उपनिषद में। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 86 का ऑप्शन हो जाएगा 3, कठोपनिषद में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की ओर। कहता है कि विश्व ईश्वर है तथा ईश्वर मेरी आत्मा है। दर्शन किस में मिलता है। कहता है वेदों में मिलता है, पुराण में मिलता है, उपनिषद में मिलता है, ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। ठीक है, तो ये किस में मिलता है आपका, उपनिषद में मिलता है कि विश्व ईश्वर है तथा ईश्वर मेरी आत्मा है। ठीक है, आरआरबी में पूछताछ में पूछा गया था आपका। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 88 की ओर, और कहता है कि कौन सा प्राचीन भारतीय ग्रंथ दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है। कहता है रामायण, महाभारत, उपनिषद या पुराण। इलाहाबाद रेलवे ग्रुप में पूछा गया था आपका ये क्वेश्चन। तो फिलहाल हमारा ऑप्शन हो जाएगा उपनिषद। ठीक है, थोड़ी स्पेलिंग गलत है, उपनिषद लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है कि हिंदू मिथक शास्त्र में कितने पुराण हैं। कहता है 18 पुराण हैं, 20 पुराण हैं, 16 पुराण हैं, या 24 पुराण हैं। ठीक है, तो कितने पुराण हैं आपको बताना है। 18 पुराण हैं। कितने पुराण हैं, 18 पुराण हैं। ठीक है, 90 की ओर। कहता है निम्नलिखित में से क्या वेदांत के नाम से भी जाना जाता है। कहता है पुराण वेदांत के नाम से जाना जाता है, स्मृति ग्रंथ वेदांत के नाम से जाना जाता है, उपनिषद जाना जाता है, रामायण और महाभारत जानी जाती है। तो वेदांत के नाम से क्या जाना जाता है आपका, उपनिषद जाना जाता है। क्या जाना जाता है, उपनिषद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक परंपरा के साहित्य का उदाहरण नहीं है। ठीक है, कहता है कि नहीं है। कौन सा नहीं है, वेद नहीं है, पुराण नहीं है, वेदांग नहीं है, या पूर्व नहीं है। तो कौन सा नहीं है आपको ये बताना है। तो क्या नहीं है आपका, पुराण नहीं है। क्या नहीं है, पुराण। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में थोड़ी मिसप्रिंट है, 95 पे आते हैं। कहता है कि वेदांत शब्द कौन से वैदिक विषय के लिए उपयोग होता है। ठीक है, कहता है आरण्य के लिए, ब्राह्मण के लिए, स्मृति के लिए, या उपनिषद के लिए। ठीक है, तो बताना है आपको किसके लिए होता है। तो क्वेश्चन नंबर 95 का हो जाएगा उपनिषद के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बड़े बलिदान से जुड़े नियमों के बारे में कौन सा सूत्र संबंधित है। ठीक है, धर्म सूत्र है, सुलभ सूत्र है, श्रुत सूत्र है, गृह सूत्र है। तो बड़े बलिदान के लिए कौन सा आएगा, बड़े बलिदान के लिए आ जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 96 का 3 हो जाएगा, क्या, श्रुत सूत्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 97 की ओर, और 97 कहता है कि आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है। आरण्यक में मिलता है, सामवेद में मिलता है, यजुर्वेद में मिलता है, अथर्ववेद में मिलता है। तो 97 का आपको बताना है कि किस में मिलता है। तो बेटा अथर्ववेद में मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 98 की ओर, और 98 क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन प्रधान यत्री या प्रधान त्रयी में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, भागवत नहीं है, ब्रह्मसूत्र नहीं है, भगवत गीता नहीं है, या वेदांत नहीं है। तो क्या आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 भागवत हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 99 की ओर। कहता है कि कर्म का सिद्धांत संबंधित है न्याय से, वेदांत से, मीमांसा से, या उपनिषद से। तो कर्म का जो सिद्धांत है बेटा किससे है आपका,
मीमांसा से हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक। और क्वेश्चन नंबर 102 आपकी स्क्रीन पर कहता है कि जिस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है वे क्या है। कहता है कि कृष्ण यजुर्वेद है, शुक्ल यजुर्वेद है, पंचविश ब्राह्मण है या शतपथ ब्राह्मण है। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका शुक्ल यजुर्वेद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 103 की ओर। और कहता है कि सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक है किसका है। वेदों का है, उपनिषदों का है, पुराणों का है या सूत्रों का है। तो ठीक है, हमें बताना है कि किसका है। तो बेटा उपनिषदों का है। किसका? उपनिषदों का है। ठीक, इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए कली का पुराण किस धर्म से संबंधित है। तो कली का पुराण वैष्णव से संबंधित है, बौद्ध से है, शाक्त से है या जैन से है। तो कली का पुराण का संबंध किससे है ये बताना है आप लोगों को। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 शाक्त। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर। निम्नलिखित में से किस दर्शन का मत है कि वेद सशब्द सत्य है। सांख्य का, ठीक है, वैशेषिक का, न्याय का या मीमांसा का। ठीक है, तो किसका आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा मीमांसा। आज के सेशन का और इस टॉपिक का सेकंड लास्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से अद्वैत वेदांत के अनुसार किसके द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। ज्ञान की, भक्ति की, कर्म की, योग की या उपयुक्तों में से कोई नहीं। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ज्ञान की। ठीक है, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन और इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफ़ेद घोड़ा है। ठीक है, कठोपनिषद का, छांदोग्य उपनिषद का, तैत्तिरीय उपनिषद का, इनमें से कोई नहीं, या ईशोपनिषद का। ठीक है, तो देखते हैं कि कठोपनिषद नहीं होगा, छांदोग्य उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, ईशो, मेरे ख्याल से शायद इसमें ये होना चाहिए। थोड़ा इसमें बेटा डाउट है, इसलिए इसको हम छोड़ देते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस पर थोड़ा सा डाउट है, इसलिए मैं इसको ज़बरदस्ती कुछ भी नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से 5 लग रहा है मुझे, लेकिन मुझे डाउट है, इसलिए मैं इसका आंसर नहीं बता रहा हूँ ना। मैंने अभी 5 को क्लिक किया है, लेकिन मैं हटा देता हूँ। लेकिन ये डाउट है, इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में देंगे मुझे। ठीक है, तो कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।